बच्चों, आज मैं जो आपको बता रही हूँ प्रकाशिक घटना है ना, वो क्या है कि तारा क्यों टिमटिमाता है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। अब उसका रीज़न आता है चैप्टर जो है ये मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार है ना। इसमें मानव नेत्र रंग बिरंगे संसार में हमको प्रश्न एक आता है, बहुत आईएमपी बोर्ड परीक्षा में है कि तारा क्यों टिमटिमाता है। पहले हम इस चीज़ को सीखें कि हम पृथ्वी पे खड़े हैं और तारा कहाँ है, आसमान में है। हमारे और तारे के बीच में बहुत अधिक दूरी है और हम जब पृथ्वी से ऊपर चलते हैं तो वायु की अलग अलग जो लेयर्स होती हैं परतें होंगी, है ना। क्योंकि यहाँ भी ऑक्सीजन है, जल की वाष्प है, धूल के कण हैं, तो एक समान वो उनमें सघनता विरलता नहीं रहती है। कुछ डेंस और कुछ लेयर, मतलब कुछ सघन और कुछ विरल परतें जो हैं वो वायुमंडल में पाई जाती हैं। इस बात को ध्यान से सीखें कि हम कहाँ पर हैं, पृथ्वी पे। ये पृथ्वी हमने बनाई और तारा कहाँ है, आसमान में है। ये तारा है, आसमान में है, हम यहाँ पृथ्वी पर हैं और हमारे और तारे के बीच में बहुत अधिक दूरी है। और हम पृथ्वी से जब ऊपर गए तो यहाँ पर कुछ सघन, कुछ विरल, कुछ सघन और कुछ विरल परतें पाई जाएंगी। ये वायुमंडलीय अपवर्तन है ना, एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्शन, ये वायुमंडलीय अपवर्तन। तो ये डेंस और रेयर जो लेयर्स हैं, सघन विरल परतें पाई जाती हैं। ठीक, इतनी बात हमें क्लियर हुई। अब जब तारे से जो लाइट आएगी, तारे से जो प्रकाश आएगा, वो इन्हीं लेयर से टकरा जाएगा, इन लेयर से टकराएगा और टकराकर ये लगातार अपने मार्ग को क्या करता है, परिवर्तित करता है। ये लगातार मार्ग को परिवर्तित करता है, मतलब अपने पाथ को ये क्या करता जाता है, चेंज करता जाता है। तो स्टार से आने वाली लाइट जो है वो अपने जो मार्ग को या अपने पाथ को क्या करती रहती है, बदलती रहती है, लगातार चेंज करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो डेंस और रेयर, मतलब सघन विरल परतों से टकराती है। इसके कारण अब ये जो हमारे पास तक पहुँचती है तो हमको जो ये स्टार होता है, ये स्टार कभी हमको लाइट देता है, बहुत चमकता दिखता है, और कभी हमको ये धुंधला या डिम दिखाई देता है। इसी को कहते हैं टिमटिमाना। तारा कभी बहुत तेज प्रकाश देगा और कभी वो बहुत डिम सा, धीमा सा प्रकाश देता है। इसी को कहा जाता है टिमटिमाना। और हमको ये वर्चुअल रूप में, मतलब कि आभासी जो स्थिति बनेगी इसकी, वो दिखाई देगी, और जो कि उसकी वास्तविक स्थिति से कहाँ पर होगी, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। तो हमको ये बहुत आईएमपी है, हर बार परीक्षा में आता है 10वीं में कि तारा क्यों टिमटिमाता है। इसको लिखना सीखें कि तारा जो है, तारे हमसे बहुत दूर स्थित हैं, बहुत दूर हैं। ठीक, पहली लाइन क्लियर हो गई। हम कहाँ हैं, पृथ्वी पर हैं। हम कहाँ पर स्थित हैं, हम पृथ्वी पर स्थित हैं। तीसरी लाइन, हमारे और तारे के बीच में, हमारे और तारे के बीच में बहुत सारी सघन और विरल परतें आती हैं वायुमंडल की। तो तारे से चलने वाला प्रकाश, तारे से या स्टार से आने वाली जो लाइट है ना, स्टार की जो लाइट है, तारे से आने वाला प्रकाश इन्हीं डेंस और रेयर, मतलब कि सघन और विरल परतों से टकराता है। तो टकरा के वो हम तक पहुंचता है। इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमको तारा टिमटिमाता दिखाई देता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारा जो है वो टिमटिमाता दिखाई देता है। अब एक प्रश्न आएगा बेटा परीक्षा में, ग्रह या प्लैनेट या ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, उसका क्या रीज़न है? क्योंकि हमने आपको फर्स्ट लाइन बताया कि ये तारे और हमारे बीच में दूरी अधिक है। हम पृथ्वी पर है और तारा कहाँ है, स्काई या आसमान में है, दूरी ज़्यादा है। इसलिए जो प्रकाश आता है, जो लाइट आती है, वो डेंस और रेयर मीडियम से टकराती है और अपने मार्ग को चेंज करती रहती है ना, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। अगर अब हम ये ग्रह की बात करेंगे तो हम पृथ्वी पे, और ग्रह की जो दूरी है, जो प्लैनेट की दूरी है, वो तारे के कंपैरेटिव में या तारे की तुलना में ग्रहों की दूरी पृथ्वी से कैसी है, कम है।
कम दूरी होने के कारण हमको यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, प्रकाश का अपवर्तन, ये शून्य मिलता है या प्रकाश का अपवर्तन नहीं मिलता है। ग्रह से चलने वाले ग्रह चूँकि पृथ्वी के पास होते हैं तारे की तुलना में, और प्रकाशिक अपवर्तन ना होने के कारण ही ग्रह हमको चमकते हुए दिखाई नहीं देते हैं, है ना। ग्रह जो है, ग्रह है ना, चूँकि कैसे हैं, निकट है या पास है, नियर है, निकट है, और प्रकाशिक अपवर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाशिक अपवर्तन, है ना, प्रकाशिक अपवर्तन शून्य होने के कारण, शून्य होने के कारण ग्रह जो हैं, ग्रह चमकते दिखाई नहीं देते हैं, चमकते दिखाई नहीं देते हैं। एक बार फिर से समझे, ये तारा क्यों टिमटिमा रहा है। तारे और हमारे बीच में सघन विरल परतों की उपस्थिति के कारण तारे से चलने वाला जो प्रकाश है ना, लाइट ऑफ स्टार, वो क्या होता है, डेंस रेयर मीडियम से टकराता है, इसके कारण रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन होना है यानी प्रकाश का अपवर्तन होना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारा हमको जो है वो टिमटिमाता दिखाई देता है। ग्रह क्यों नहीं टकराते, क्योंकि ग्रह जो है तारे की कंपैरिजन या तुलना में कैसे होते हैं, पास या निकट होते हैं, नियर है। नियर होने के कारण प्रकाशिक अपवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण ग्रह हमें टिमटिमाते दिखाई नहीं देते हैं। ओके।